वेलकम टू द पहाड़ी फैमिली व्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग चले हैं बुआ जी के घर और बुआ जी के घर चलकर आपको मिलते हैं। बुआ जी के घर बनने के बाद हम लोग पहली बार बुआ जी के घर आए। काफ़ी अच्छा घर बनाया हुआ है। मेरे बुआ जी के 2 बच्चे हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत की और उसके बाद उन्होंने इस घर को बनाया। जो मेहनत इनकी इस घर में दिख रही है, काफ़ी अच्छा है ये घर इन्होंने बनाया हुआ। काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है चीज़ों को। बुआ जी मेरी नीचे हैं, वो बना रही हैं हमारे लिए हलवा। अभी हम जाएंगे नीचे। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है ऊपर तक। भैया से जो छोटे वाले भैया हैं उनकी हुई है अभी अभी शादी, तो भैया अपनी वाइफ को लेके गए हैं मार्केट सामान लेने के लिए। वो जब वापस आएंगे तो अगर समय लगा तो मैं आपको ज़रूर उनसे भी मिलाऊंगी। भैया उनकी जो बागवानी है वो हमें दिखा रहे थे और यहाँ पर और भी गेस्ट आए हुए हैं, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करूँगी। अब हम चलेंगे नीचे की साइड जहाँ पर और सारे लोग भी बैठे हुए हैं, लेकिन अब हमें जाना है सीधे बुआ जी के पास क्योंकि उन्होंने आवाज़ लगा दी है और उन्होंने बना दिया है हमारे लिए हलवा। ये है मेरी बुआ जी। मैं खाकर करूँगी बुआ जी का बनाया हुआ हलवा एंजॉय। आप सभी को मिलती हूँ कुछ ही देर में। बुआ जी ने दे दिया था मुझे हलवा खाने के लिए। मैंने हलवा खाया, उसके बाद हम घर आए। घर आके बहुत थक गए थे तो हम लोग सो गए। नेक्स्ट डे की शुरुआत कर रही हूँ आइसक्रीम के साथ। देखते हैं कौन कौन खुश होता है। लेकिन आइसक्रीम लेके जैसे ही मैं गई तो मैंने देखा मम्मी सो गए थे और फिर मैंने सोचा चलो इस आइसक्रीम को दे देती हूँ दीदी को। तो मैं दीदी के पास इस आइसक्रीम को लेकर गई और देखते हैं आप दीदी का रिएक्शन आइसक्रीम को देखकर कैसा होता है। बहुत सारी ज़िद्दोज़हद के बाद मम्मी को कर दिया है हमने तैयार और अब मम्मी और हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। हम लोगों ने करा दी है कैब बुक और कैब बुक कराते ही दीदी लग गई है अपने काम पर। जब भी दीदी को कुछ भी बोलो तो वो अपने काम पे लग जाती है। कैमरे को देखकर हर कोई हो जाता है खुश। तो देखो आ गई सबके फेस पे स्माइल। अब हम लोग पहुंच गए हैं सिटी जंक्शन मॉल, जहां जाकर हम लोग देखने वाले हैं मूवी। और बहुत कोशिशों के बाद और 2 दिन की मेहनत के बाद हम लोगों को एक मूवी दिखी जो इसको हमें लगा कि इसको चलो मम्मी को दिखा देते हैं। नई मूवी रिलीज़ हुई है किसी का भाई किसी की जान। सलमान खान की मूवी है। ज़रूर जाएं मूवी को देखने क्योंकि रोमांटिक मूवी है, एक्शन मूवी है। जिस किसी को भी ये सारी चीज़ें पसंद है वो जाकर देख सकता है। कोई भी पोस्टर नहीं लगा हुआ था मूवी का। जाकर मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं कि हमने कोई गलती कर दी, लेकिन आप जाकर देख सकते हैं। मैं मम्मी को लेकर जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पर हमारे जाने से पहले ही मूवी स्टार्ट हो गई थी। और मूवी हॉल में जब हम लोग पहुँचे तो हमने देखा वहाँ पर भीड़ बहुत कम थी, ज़्यादा लोग भी नहीं थे क्योंकि उस टाइम पे वर्किंग डेज चल रहे थे। वर्किंग डेज में ज़्यादा भीड़ नहीं होती है यूजुअली। और हम लोग 5:30 बजे का शो देखने के लिए गए थे तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर खूब इन्जॉय किया, पॉपकॉर्न्स खाए, काफ़ी कुछ इन्जॉय किया। मम्मी के लिए ये हम लोगों ने आज सेलिब्रेट किया था ये दिन मदर्स डे पे, इसलिए जब हम उनके साथ होते हैं थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन हो जाता है। नहीं तो हम लोग कभी बाहर होते हैं, इसलिए हम लोगों ने सोचा इस बार तो करना बनता है। इसीलिए हम लोगों ने मम्मी के लिए थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया। उनको काफ़ी पसंद भी आया। उसके बाद हम लोग पहुँचे कुछ ही दूरी पे एक रेस्टोरेंट जिसका नाम था हरी भोग। यहाँ पर हमने मंगाया खाने को हमने एंजॉय किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम लोगों ने ऑर्डर कराई जो हमें नहीं मिली, लेकिन जो थोड़ा बहुत चीज़ें मिली हम लोगों ने वही डिनर किया। और उसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। मम्मी मुझसे कुछ कह रही हैं क्योंकि मम्मी को था कि तू जल्दी जल्दी खाना खा ले, फिर चलते हैं घर, बाद में कर लेना है ये सब कुछ। तो चलिए मैं कर लेती हूँ डिनर, फिर आपसे मिलते हैं घर पहुँच कर। आज है नेक्स्ट डे 9 मई, लेकिन मैं 8 तारीख के व्लॉग को आज कंटिन्यू करूँगी क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ एक जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं आपको देना चाहूँगी। हम लोगों ने मम्मी के लिए सरप्राइज़ प्लान किया था। जैसे आप सभी को पता है छोटा मोटा एक सरप्राइज़ हमने मम्मी के लिए प्लान किया। पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आप लोग क्या करते हैं अपनी मदर के लिए, तो उसको हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कल हम लोग जब अपने सारे प्रोग्राम्स को मतलब खाना वाना खा के बाकी सारे और सारी चीज़ें करके हम लोग वापस आए तो उस समय हम लोगों ने ओला कैब कराई। ओला वाले जो भैया थे वो कुछ ही देर में हम लोगों के पास पहुंच गए और उन्होंने हम लोगों से पूछा कि आप कितना अमाउंट है आपका उस जगह पे पहुंचने का, जिस जगह पे आपको जाना है। तो हम लोगों ने वो एक फ़िक्स अमाउंट जो हम लोग को शो हो रहा था वो हम लोगों ने उन्हें बता दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने उनको ऑनलाइन पेमेंट कर दी
जो उन्होंने यहाँ आने के बाद जो हम लोग घर पहुँच गए, ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन ही शो नहीं हुआ और जो हम लोग की उनके साथ थोड़ा वो होने लग गई कि भैया हम लोगों ने तो कर दिया तो हम क्यों दें और ये ऐसे क्यों करें वैसे क्यों करें, क्योंकि हम लोगों के पैसे जा चुके थे। तो हम लोगों को भी ये था कि हम लोगों का पैसा जब चला गया तो हम लोग दोबारा पेमेंट क्यों करें, और उनका भी ये था कि मेरा पैसा नहीं आया तो मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, मुझे कैश में पेमेंट करो आप। तो इसी उसमें थोड़ा बहुत हम लोगों के आपस में जब बहस होने लग गई तो बहुत ही शांति के साथ दीदी ने एक बात उनसे पूछी कि भैया आप हमें ये बताओ कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो उन्होंने हमें बताया कि ओला के जो ओला पार्टनर होता है जिसको आपने पेमेंट की है, क्योंकि आपने ओला मनी से नहीं की है, तो आप जो ओला पार्टनर है हम लोगों ने की थी पेमेंट पेटीएम के थ्रू जो उनके पेमेंट, उसमें उन्होंने बताया कि ओला पार्टनर को हम लोगों को करना होगा जो भी टेक्स्ट करने होते हैं, उसके बाद वो लोग हमें विदिन 2-3 आवर्स या 1-2-3 डेज़ में वो पेमेंट वापस कर देते हैं। तो इस बीच तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम उन्हें पेमेंट कर देते हैं। और ये जो प्रॉब्लम थी हम लोगों के साथ एक दिन पहले भी हुई थी जब हम लोग दिल्ली से वापस आ रहे थे। मैंने आप लोगों को ओला कैब के बारे में अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था। जिस किसी ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है, आई बटन पे लिंक आ रहा है और आप उस ब्लॉग को भी देख सकते हैं। तो वो उस दिन भी हम लोगों के साथ यही हुआ, हम लोगों ने जब उसको पेमेंट कर दी उसके बाद भी वो पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा था। और वो जो हमारी नेक्स्ट राइड है, मतलब जो कल वाली राइड थी 8 तारीख वाली, वो हो नहीं पा रही थी। तो हम लोगों ने ऊबर के थ्रू ट्राई किया, तो ऊबर में भी हमें सेम प्रॉब्लम दिखा रही थी, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि हम लोगों ने जो पेमेंट कर दी है तो ये क्यों हो रही है। तो ऊबर वाली जो मैं समझ पाई हूँ वो हमने 1-1.5 महीने पहले कराई थी। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने कैश की पेमेंट की थी, उसका हम लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है। तो हम लोग उसके आगे तो रिक्वेस्ट हमने डाल दी, आगे जो भी होगा वो भी मैं आप लोगों को कभी और वीडियो में शेयर करूँगी। फ़िलहाल के कल के ब्लॉग पे उसमें हम लोगों का पेमेंट वापस आया नहीं आया, मेन मुद्दा वो है। तो कल के वाली जो पेमेंट थी वो हम लोग की उसी समय वापस आ गई थी, लेकिन हम लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, ना ही हमारे अकाउंट में कोई बैलेंस, मतलब अकाउंट का कोई मैसेज आया जो हमें पता चल पाए कि ऐसा कुछ हो गया है। लेकिन हम लोगों ने भैया को पेमेंट की, भैया पेमेंट लेने के बाद अपने घर चले गए। वो जब चले गए तो हम लोगों ने घर में आके इत्मीनान से इस बारे में सोचा और उसके बाद उसमें प्रोसेस करना स्टार्ट किया। तो जब हमने प्रोसेस करना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि उसकी उसका जो पेमेंट था, उसका पेमेंट उसी समय हम लोगों को वापस आ गया था। तो उस चीज़ के लिए हम रिलैक्स हो गए थे। लेकिन आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। आप लोग ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि पेमेंट जो भी होती है वो ऑनलाइन ही कीजिए, जिससे आप लोगों को भी इन फ्यूचर ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस ब्लॉग को आगे भी शेयर कीजिए, हो सकता है किसी और के लिए भी ये ब्लॉग यूज़फुल हो सके। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दी हुई है, उसे प्रेस करें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे ऐसे ही सारे ब्लॉग्स को एंजॉय कर सकें। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार बांटते रहें।